तो उसकी और सत्ता भी उसकी, बाकी तो आप हिसाब लगाते रहिए, आंकड़े बताते रहिए। ब्रजेश साहब, बीजेपी 27 साल से ज्यादा से पावर में, क्या कारण है कि वो एक तरीके से अजय हो गई है वहां पर? क्या वजह है इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की? क्या ये सिर्फ चुनावी गणित है या कुछ और कारण है? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ चुनावी गणित कहना तो ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दें कि कोई पार्टी अगर किसी राज्य में 27 साल से लगातार चुनाव जीत रही है तो सिर्फ वो गणित के सहारे नहीं जीत रही होगी, उसके अंदर जो है कुछ केमिस्ट्री भी होगी। क्योंकि आप देखिए, और हम जब 27 साल कह रहे हैं तो 27 साल अपने दम पर, क्योंकि 1995 के पहले भी वो पावर में रहे। 1990 में जब चिमन भाई पटेल के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, ये बात अलग है कि फिर जो है चिमन भाई पटेल के साथ खटपट हुई, वो फिर अपोजिशन में आए, कांग्रेस के साथ चिमन भाई पटेल ने सरकार चलाई। लेकिन 1995 से लगातार डिसिसिवली उन्होंने 6 मैंडेट लिए हैं और ये 7वां मैंडेट होगा अगर ये एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिसमें कि ज्यादातर पॉलिटिक्स को या फिर गुजरात के आम आदमी को या इवन पॉलिटिकल पार्टीज को कोई बहुत शंका नहीं है। तो यह सिर्फ और सिर्फ गणित की वजह से नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा कि बीजेपी का अपना संगठन है, सरकार है, उसकी अपनी डिलीवरी रही है। अन्यथा आप देश के कितने राज्यों में देखते हैं, कई बार आप वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल देते हैं लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट का, लेकिन आप ध्यान रखें कि लेफ्ट फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी वो 4 पार्टियों का समागम था, किसी एक पार्टी की सिंगल मेजोरिटी नहीं होती थी। यहां एक पार्टी बीजेपी 1995 से लगातार अपनी मैंडेट, अपनी मेजोरिटी के साथ सरकार में है। तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन, डिलीवरी और मेरे ख्याल से ट्रस्ट, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो आप इतने लंबे समय तक किसी राज्य में लगातार चुनाव नहीं जीत सकते। भले आप जो भी कहते रहें, पोलराइजेशन कहें, मोबिलाइजेशन कहें, लेकिन इन सभी चीजों का मिक्स जो है वो मिलकर बीजेपी यहां पर गुजरात में जमी हुई दिखती है। जी, तो ब्रजेश एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल इसके साथ कि जो इस बार एक कम वोटर टर्नआउट की बात हो रही है, उसके पीछे क्या फिलॉसफी? क्या लोगों ने यह मान लिया था कि यही नतीजा होने वाला है, या क्या कुछ और कारण आप देखते हैं उसके लिए? देखिए, कम से कम 2002 ऑनवर्ड्स मैंने सारे चुनाव देखे हैं। 99 में लोकसभा में मैं पहली बार गुजरात गया था, और 2002 से लेकर जो है सो पिछला 2017 और 2022 इस बार के भी चुनाव में मैं गया था। उन समय में तो मैं ही गुजरात में ही रहा था। देखिए, पिछले 4 चुनाव के मुकाबले इस बार का जो चुनाव था वह बीजेपी के लिए केकवाक माना गया। 2002, 2007, 2012, 17 ये टफ कंटेस्ट थे, जिसमें कि कांग्रेस भी पूरी दमखम के साथ लड़ती थी। दूसरा जो है, लोगों को यह था कि, और इवन पार्टी बीजेपी के अंदर था कि भाई बहुत आराम से जीत रहे हैं, इस बार तो 130 से ज्यादा सीटें ऐसी ही आ जाएंगी। दूसरा, लोगों में भी था कि हाँ भाई सरकार तो जो है बनी रही है, तो चलिए जो है सो अगर हम बहुत एग्रेसिवली वोट करने नहीं जाएंगे तो भी, तो कुछ नया नहीं था, और मतलब किसी भी किस्म का एग्रेशन नहीं था। ये बात अलग है। इसीलिए जो है सो सेकंड फेज में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी लोगों को बूथ तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसके अलावा एक मिथ जो और भी अगर आप कहें, जो कि है कि गुजरात में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबले हो रहे हैं या पहली बार किसी तीसरी पार्टी की एंट्री हुई है, तो मैं वो भी साफ कर दूं कि देखिए, आम आदमी पार्टी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, 28-29 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, हर जगह जमानत जब्त हुई थी। उसके पहले जो है सो चाहे रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति हो या फिर मुलायम सिंह की सपा हो, बसपा हो, मायावती की, ये सब अलग अलग समय पे चुनाव लड़ चुके हैं। यही नहीं, आप याद करिए कि बीजेपी से खुद बाहर निकलकर चाहे शंकर सिंह वाघेला की अपनी पार्टी राजपा रही हो, या फिर जो है सो केशुभाई पटेल की पार्टी रही हो, या फिर 2007 में गोवर्धन झड़पिया की पार्टी रही हो, लगातार गुजरात में अलग अलग पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती आई है, सफलता नहीं मिली है। इस बार हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो है सो दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है, और जैसा कि अभी सी वोटर के हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि बहुत समय से वो लगे हुए थे, तो चर्चा जरूर है। लेकिन गुजरात में मुकाबला अब जो एग्जिट पोल में भी दिखाई देता है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी रहा है, वोट जरूर थोड़े से स्प्लिट हुए होंगे। जी जी, तो प्रशांत गढ़वी साहब, ये क्योंकि काफी सॉर्ट ऑफ टॉक है कि वहां पर आम आदमी पार्टी पहुंची और उसने कांग्रेस का प्रदर्शन खराब कर दिया, नहीं तो कांग्रेस कड़ी टक्कर देती। ये समीकरण किस हद तक से? ब्रजेश जी ने इसको अपने हिसाब से बताया, लेकिन हाँ, इस समय आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है कि एक विकल्प के तौर पे सामने आ जाती है। कांग्रेस से तो बेहतर स्थिति में वो दिखती है, कम से कम जहां आप सुनते हैं या आप समझते हैं कि कोई संवाद आ रहा है या कोई खबरें आ रही हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें चुनाव की, तो क्या आम आदमी पार्टी ने यहां पर आकर वाकई कांग्रेस के लिए नुकसान किया और बीजेपी के लिए रास्ता आसान किया? इसके लिए आम आदमी पार्टी की पूरी जर्नी गुजरात के लिए समझनी पड़ेगी। जिस तरीके से साहब ने बताया, 2017 में कंटेस्ट किया था,
लेकिन उन्होंने सीरियस कंटेस्ट नहीं दिया था। तब उनके पास ना कोई संगठन था, ना विचारधारा थी, ना दिल्ली से कोई पुश था। सिर्फ ऐसे ही कि यहाँ कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, बीजेपी कांग्रेस में उतना मान सम्मान नहीं मिल रहा है या वहां पर एंट्री नहीं मिल रही, तो वो लोग आम आदमी पार्टी का लेबल लेके लड़ लिए। तो जमानत भी मतलब बहुत जगह जब्त हो गई थी। 2021 में हमारे यहाँ के नगर निगम के जो चुनाव हुए, जो कोरोना के बाद हुए, वहां पर तो मतलब एक तीसरी पार्टी जो 2 स्टेट में आई, दिल्ली और पंजाब। पंजाब में तो अभी आई, दिल्ली में थी और काफी सारी जगह कंटेस्ट कर रही थी। अभी नगर निगम के चुनाव में सूरत में एक जगह पे कोई एक मतलब पाटीदार कम्युनिटी अपने अपने बच्चों को कहीं से अच्छा कंटेस्ट करवाना चाहती थी, जिसका नेगोशिएशन कांग्रेस के साथ चल रहा था। अभी कांग्रेस के कोई एक लीडर के साथ, ऑपोजिशन लीडर जो था, उसके साथ उनकी बनी नहीं और उनकी एक अंदरूनी एक दूसरे से अनबन रही और वो ऑपोजिशन लीडर ने स्ट्रिक्टली कह दिया कि आपके इस कैंडिडेट को हम कांग्रेस से नहीं लड़ाएंगे। और वो पूरा एक माहौल बना। फिर उन्होंने डिसाइड किया, पाटीदार के जो लड़के थे उन्होंने, कि तो फिर हम किसी और पार्टी का दामन थामते हैं, और उन्होंने आम आदमी पार्टी का झंडा पकड़ लिया। तब जाके सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिली। तो वो 2-3 विधानसभा जो अभी जो बहुत ही हाईलाइट में है, लाइमलाइट में है, और वहां से सफलता मिलने के बाद गोपाल इटालिया का एंट्री लेना, वो आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनना, फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी का पूरा मतलब इतनी ताकत झोंक दी कि पहले संगठन बढ़ा दो। तो 2021 मई जून के बाद उन्होंने पूरी मतलब झोंक दी। ईशुदान को लेके आए, एक रिपोर्टर थे, तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, एक महेश सवाणी, बहुत बड़े मतलब बिजनेसमैन थे, सूरत का बहुत बड़ा दाता है वो, तो उनको लेके आए। फिर एक जर्नी उनकी अच्छी तरह शुरू हुई। फिर भी उसके बाद भी नगर निगम में सूरत के अलावा इतनी सफलता कहीं नहीं मिली। तो सूरत की सफलता आम आदमी पार्टी की नहीं थी, पाटीदार कम्युनिटी की थी। आज से 6 महीने पहले गुजरात के इलेक्शन की तैयारियां शुरू की, बहुत अच्छी तरह उन्होंने पूरी यात्रा शुरू कर दी पूरे गुजरात में, लेकिन फिर भी उनका फोकस साउथ गुजरात और सौराष्ट्र, क्योंकि ईशुदान गढ़वी सौराष्ट्र से आते हैं, गोपाल इटालिया सौराष्ट्र से नेटिव सौराष्ट्र में है, पर उनका कर्मस्थान सूरत में रहा था। तो ये दोनों प्लेस पे उनका फोकस बहुत बहुत ज्यादा रहा, लोगों को लग रहा था। और फिर दिल्ली मॉडल, उसमें पंजाब में सत्ता आ गई अचानक से, तो पंजाब की सरकार बनी, फिर उनमें बहुत सारा ऑक्सीजन आया और पूरे मतलब गुजरात में हाँ, ठीक है, उनकी यात्रा समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ। जो आप पॉइंट कह रहे हैं, लेकिन हाँ वही कि क्या 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 उससे फर्क पड़ा, क्या क्या कहीं आम आदमी पार्टी के मन में यह था कि हम सरकार ही बना लेंगे गुजरात में? शायद ऐसा तो नहीं रहा होगा। नहीं, सरकार बनाने एक ही था कि कांग्रेस पिछले 27 साल से बीजेपी की बी टीम बन के बैठी है, दोनों मिलके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए आप हमको पसंद कीजिए। मतलब उनको विपक्ष में बैठना था, बहुत क्लियर था। बी टीम के लिए बात हो रही थी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, तो लोगों को बी टीम ही बनना था। ए टीम अभी भी किसी का टारगेट नहीं आज की तारीख में। और 27 साल से सत्ता में दूर रहने से कांग्रेस के कार्यकर इतने जी, ठीक है। तो ये एक सवाल उठेगा यहाँ पर, डॉक्टर इरफान